चंद वर्ड्स हैं जिसका मतलब आपने याद रखने हैं, तो आपको सबसे कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, टेंस से मुराद है टाइम। टेंस से मुराद है टाइम। टाइम किसका? काम का। टाइम ऑफ वर्क, कि कोई काम किस टाइम पे हुआ, किस टाइम पे खत्म हुआ, किस टाइम पे मुकम्मल हुआ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया टाइम कितने किस्म के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, ये टेंस में क्या होता है? टाइम एंड वर्क। क्लियर? इस पे टाइम होता है और वर्क। टाइम कितने किस्म का होता है हमारे पास? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जब हम काम के हवाले से बात करते हैं तो हम उसमें हमारा कौन कौन से काम होते हैं? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, टाइम हमारे पास कितने किस्म के? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमारे पास वर्क कौन कौन से? इंडेफिनेट, वो काम जो जिसके बारे में अभी हमें कंफर्म ना हो, तो इंडेफिनेट का मतलब होता है जिसके बारे में हमें कोई कंफर्म ना हो। और कॉन्टिन्यूस, वो काम जो जारी हो। ठीक है, यानी कोई काम हो रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये काम जारी है। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल, कि जो काम मुकम्मल हो जाए उसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मुकम्मल भी है और जारी भी है, यानी कि काम शुरू तो हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है। ठीक है, इसको हम इसका बोर्ड बना लेते हैं ताकि हमें इसको आसानी हो। अच्छा, तो प्रेजेंट के लिए हम कौन सा उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट से मुराद मौजूदा। तो प्रेजेंट के लिए हम उर्दू में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? है, हूं और हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना, मैं क्रिकेट खेलता हूं, वो खाना खाता है, तो ये प्रेजेंट के वर्ड है। तो प्रेजेंट के लिए हम उर्दू का कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? है, हूं और हैं। तो प्रेजेंट के लिए हम ये तीन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जिस सेंटेंस में ये तीन वर्ड आएंगे इसका मतलब है कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट कौन सा, ये हम आगे चल के देखते हैं। और पास्ट के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? था, थी, थे, या ये लिफ्ज या ये भी आ जाए किसी के एंड पे तो वो भी पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और आगे फ्यूचर के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? गा। तो प्रेजेंट जो टाइम के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू में मैंने साथ साथ लिख दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं काम की। इनडेफिनेट। इनडेफिनेट काम वो काम होता है जिसको पक्का काम नहीं होता। ठीक है, जिसके बारे में कंफर्म नहीं कि काम जारी कब तक रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए हम वो एग्जैक्टली वर्ड तो यूज नहीं करते, लेकिन जो सेंटेंस के एंड पे ता आ जाए, ता है, ती है, ता था, तो आ जाए, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट का मतलब यहां पे क्या लिखेंगे? ता। ठीक है, इंडेफिनेट का हम मतलब लिखेंगे ता। और कॉन्टिन्यूस के लिए हम जो उर्दू में वर्ड्स यूज करते हैं, कौन सा वर्ड आएगा कॉन्टिन्यूस का? जिस सेंटेंस में रहा, रही, रहे आ जाए तो वो टेंस कहलाएगा कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब हम लिख सकते हैं उर्दू में रहा, रही, रहे। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? रहा, रही, रहे। तो परफेक्ट का मतलब क्या है? मुकम्मल। तो उर्दू में कौन सा वर्ड ऐसे हैं जो हम बोलते हैं जो जाहिर करते हैं कि काम मुकम्मल हो गया? तो चुका है, चुकी है। तो क्या हो गया? चुका जो वर्ड होगा परफेक्ट के लिए कौन सा हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे? चुका। आगे आता है हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, परफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं चुका और कॉन्टिन्यूस के लिए हम लिखेंगे रहा। ठीक है, लेकिन यहां पे चुका रहा इकट्ठा नहीं आ सकता, तो यहां पे परफेक्ट से मुराद हम वो टाइम लिखेंगे कि जब से काम शुरू हो चुका है। तो यहां पे हम रहा प्लस टाइम, तो जिसमें रहा प्लस टाइम आ जाएगा दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट मतलब हम लिखेंगे टाइम। अब हम देखते हैं फिक्रे को जो उर्दू में उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो यहां पे मतलब है और ये मतलब इसका दे रहा है ता, तो इसका मतलब आ जाएगा ता है, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, हमने इसका मतलब और इसका मतलब मिलाना है तो हमें हमारा मतलब मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं पास्ट। पास्ट का मतलब क्या? था, थी, थे। और यहां पे क्या मतलब आता है? ता था, ता था, ती थे। और इसके अलावा जिस
सेंटेंस के आखिर में या अलिफ आ जाए, ये आ जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। उसने खाना खाया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। आगे हमारे पास आता है फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? गा, ठीक है। तो ता गा तो हम कर नहीं सकते, यहां पे हम लिख लेंगे होगा। जिसके एंड पे होगा या गा आ जाएगा सिंपली, तो दैट इज वो कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। आगे हमारे पास आता है प्रेजेंट को हम मिलाते हैं कॉन्टिन्यूस से। तो प्रेजेंट के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास उर्दू में? है या हूं। अभी मैं सिर्फ है ही करूंगा, बाकी आप इसको कंसिडर करें, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक वर्ड यहां से लूंगा, एक यहां से लूंगा। तो कॉन्टिन्यूस के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? रहा। और प्रेजेंट के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? है, रहा है। तो इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? रहा है। इसी तरह जब हम प्रेजेंट और परफेक्ट को आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट का मतलब क्या है? चुका। और प्रेजेंट का मतलब क्या है? चुका है। इसी तरह चुकी है, चुके हैं, तो सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट का मतलब क्या है? और कॉन्टिन्यूस है तो साथ रहा है प्लस टाइम। टाइम उस वक्त का जब से काम शुरू हुआ है, वो सुबह से रहा है, वो शाम से खेल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम रहा है प्लस टाइम, ठीक है। अब जब भी हमारे पास अगर उर्दू में फिक्रा लिखा आएगा तो हम उसकी ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे रहा की इंग्लिश हम ट्रांसलेट कर लेंगे। रहा को मतलब कहते हैं कॉन्टिन्यूस, है प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो टाइम भी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे चुका वर्ड आ गया। चुका किसके लिए इस्तेमाल होता है? परफेक्ट के लिए, ठीक है। और है किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। तो हम जज कर लेंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बस समझ। इसी तरह हमारे पास उर्दू के एंड पे रहा है आ गया, रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूस, है आ गया तो प्रेजेंट। तो बस 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 वर्ड के आप मतलब सीख लें। इसी में आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगा। इसी में आपको आप पहचानेंगे कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आनी है। इसी से आप पहचानेंगे कि उर्दू में इसकी पहचान कैसे की जाए। 4 चीजें होती है, चारों को आपस में इंटरलिंक करके आप कुछ भी, अगर आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है उर्दू में तो आप इसकी इंग्लिश में कर सकते हैं सेंटेंस कौन सा, और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो आप इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब और इसका टेंस, और इंग्लिश में जो सेंटेंस ये है इंग्लिश में जो टेंस भी है आप इसको पहचान पाएंगे, ठीक है। इनके मतलब याद करके इनको आपस में मिलाना। अब आता है हमारे पास पास्ट। तो पास्ट के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? था। और यहां से हम लेंगे रहा, रहा था रही थी जो भी है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। था इज पास्ट एंड रहा फॉर कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं? चुका, चुकी, चुके, तो चुका था कर लेते हैं हम। चुका था, चुकी थे, चुके थे, जो भी आ जाएगा वो पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट का मतलब क्या है? था। कॉन्टिन्यूस रहा का मतलब दे रहा है, और यहां पे परफेक्ट टाइम का मतलब दे रहा है। सो टाइम प्लस रहा था, इट्स अ टाइम परफेक्ट रहा कॉन्टिन्यूस एंड था पास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? गा। और कॉन्टिन्यूस का हम कौन सा वर्ड ले रहे हैं यहां पे? रहा, रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट ये 6 मतलब आपको पता हो तो जैसे ही आप सेंटेंस को मिलाएंगे आपको पता चल जाएगा सेंटेंस कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर का मतलब हमारे पास क्या है? गा। और परफेक्ट चुका होगा। टाइम को किसी भी काम के साथ मिलाना है, काम किस टाइम पे हुआ है, ठीक है। तो आपको आपका टेंस मिल जाएगा। जब टेंस मिल जाएगा इसी से आप हेल्पिंग वर्ब फाइंड कर लेंगे और इसी से आप मेन फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड कर लेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी टेंसेस में। तो लास्ट हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गा, और परफेक्ट के लिए कॉन्टिन्यूस के लिए रहा, प्लस यहां पे टाइम आ जाएगा, रहा होगा प्लस टाइम। तो हाँ जी, हम कैसे फाइंड करेंगे ये कौन सा टेंस है? हाँ, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है? गा। गा इज व्हाट? फ्यूचर। जैसे यहां पे हमारे पास गा आ गया, गा इज फ्यूचर, और यहां पे हमारे पास रहा भी है।
तो इट इज फॉर कॉन्टिन्यूस, रहा मीन कॉन्टिन्यूस। तो हमारे पास कौन सा सेंटेंस बन गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और यहीं पे अगर हम ऐड करें वो सुबह से खेल रहा होगा, तो हमारे पास फ्यूचर भी आ गया, कॉन्टिन्यूस भी आ गया, टाइम भी आ गया। तो टाइम हियर मीन्स परफेक्ट। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट है, परफेक्ट कौन सा? ठीक है, ये जो चुका वर्ड आपके पास आ गया ये तो बता रहा है ठीक है कि परफेक्ट है। उसके अलावा ये क्या बता रहा है आपको? ये कौन सा टेंस है? था का वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? पास्ट के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है? पास्ट। तो हमारे पास कौन सा सेंटेंस बन गया? ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। क्लियर? अब समझ आ रही है ना? अब टेंस कोई मुश्किल तो नहीं रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं पहचान बता रहा हूं। अभी मैं हम इन्हीं वर्ड के अंदर से हमने फॉर्म ऑफ वर्ब भी निकालेंगे। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब याद करने की जरूरत है कि यार किस में कौन सा आएगा, बस इनके 6 मतलब आपको आने चाहिए। आपने खुद फॉर्म ऑफ वर्ब निकालनी है और हेल्पिंग वर्ब भी आप खुद निकालोगे।